अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से 2023 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ ITU लाहौर के एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबे में तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में 2012 में स्टैब्लिश की गई। ITU का शुमार पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की टॉप क्लास IT यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ITU के ग्रेजुएट्स की जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशियो 99% है, यानी ITU से पास आउट होने के बाद 99% ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाती है। ITU में अंडर ग्रेजुएट BS, MS और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और इन तमाम प्रोग्राम्स में साल में एक मरतबा ही समर में एडमिशन्स किए जाते हैं। ITU लाहौर में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MS कंप्यूटर साइंस, MS डेटा साइंस और PhD कंप्यूटर साइंस। फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूटिव MBA और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, BS इंग्लिश विद डिजिटल ह्यूमैनिटीज और MS इन पब्लिक पॉलिसी एंड सोसाइटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज्ड है और ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल से भी एक्रेडिटेड है। तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की 80-80 सीटें हैं, जबकि BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 40 सीटें हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में से हर डिग्री की 60-60 सीटें हैं और ये तमाम सीटें मेरिट बेस्ड हैं और इनमें किसी किस्म की कोटा या सेल्फ फाइनेंस की सीटें शामिल नहीं हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसका टेस्ट सेंटर सिर्फ लाहौर में बनता है। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और कुछ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट की एग्जामिशन दे दी जाती है अगर स्टूडेंट ने इसके अल्टरनेटिवली कोई दूसरा एंट्री टेस्ट दिया हो, जिनमें शामिल है ECAT, SAT, USAT, NTS, GAT और GRE। यानी अगर कोई स्टूडेंट ITU में अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहता है तो अगर तो उसने ECAT का टेस्ट दिया हो या SAT या USAT या NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET दिया हो, तो ऐसे केस में उसे ITU का एडमिशन टेस्ट की एग्जामिशन होगी और वो इनमें से किसी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकता है। इसी तरीके से ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए GAT और GRE का स्कोर कार्ड भी एक्सेप्टेबल होता है। ताहम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लिया जाता है। इसके बाद ITU की तरफ से ऑफर होने वाले BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो, या FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स विद एड मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DAE या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के हामिल कैंडिडेट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ किया हो, कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों और इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो और कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ITU का एडमिशन टेस्ट भी कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई करना होगा। ताहम ITU की तरफ से स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो दूसरे एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ECAT और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ECAT 2023 का एग्जाम कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो तो वो इसकी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। NTS की तरफ से NET IE का जो टेस्ट कंडक्ट होता है तो वो 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो तो उसकी बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा USAT का इंजीनियरिंग वाला यानी USAT E टेस्ट भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो तो इसकी बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी कैंडिडेट्स के पास BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 4 एंट्री टेस्ट की ऑप्शन है। नंबर 1 के वो ITU का अपना एडमिशन टेस्ट दे दें या ECAT की बेसिस पर अप्लाई कर दें या NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET टेस्ट या USAT की बुनियाद पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। ताहम इस बात का ख्याल रहे कि सिर्फ 2023 वाला ECAT ही एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल होगा और जो स्टूडेंट्स NTS NET की बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में कैंडिडेट्स ने NET का टेस्ट जुलाई 2022 से जून 2023 के दरमियान दिया हो और USAT का टेस्ट भी सिर्फ जुलाई 2022 से जून 2023 के दरमियान वाला ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो या FSc प्री मेडिकल विद एड मैथ और ICS विद फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DAE और फॉरेन क्वालिफिकेशन के हामिल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो और कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में भी मिनिमम 60% मार्क्स अचीव किए हों और केमिस्ट्री या कंप्यूटर स्टडीज या कंप्यूटर साइंस के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। और अगेन कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट के हवाले से चॉइस दी जा रही है कि चाहे तो वो ITU का एडमिशन टेस्ट दे दें या ECAT या NTS NET या USAT की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किया हो और इंटरमीडिएट में भी कम से कम 60% मार्क्स हों और जो सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में पढ़े हों उनमें शामिल है केमिस्ट्री या इसकी जगह कंप्यूटर स्टडीज या कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी यानी FSc प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS वाले तीनों स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ फिजिक्स भी पढ़ा हो। और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ITU का एडमिशन टेस्ट ECAT, NTS NET और USAT एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। FSc प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ITU के एडमिशन टेस्ट के साथ साथ SAT और USAT की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में हर तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और ITU के एडमिशन टेस्ट के साथ साथ SAT और NTS NET की बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है। और BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और BS इंग्लिश विद डिजिटल ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स अचीव किए हों और ITU के एडमिशन टेस्ट के साथ साथ SAT 1, USAT और NTS NET की बेसिस
पर एडमिशन लिया जा सकता है। और जो स्टूडेंट्स ITU का एडमिशन टेस्ट देते हैं तो ऐसे केस में टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास टोटल 90 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। इनमें इंग्लिश के 10 MCQs, एनालिटिकल के 10, फिजिक्स के 20 और मैथमेटिक्स के 20 MCQs होंगे। यानी टेस्ट में कैंडिडेट्स के पास इनफ टाइम होगा कि सिर्फ 60 MCQ सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। इसके अलावा एंट्री टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर वगैरह ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के एंट्री टेस्ट में अगेन 90 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। एनालिटिकल के 20 MCQs आएंगे, जबकि मैथमेटिक्स के 30 MCQs होंगे। और साथ में मैथमेटिक्स का सिलेबस भी दे दिया गया है कि जिन टॉपिक्स में से 30 MCQs आने हैं तो कैंडिडेट सिर्फ इसी सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर लें, जबकि टोटल MCQs 50 हैं और इसमें अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एंट्री टेस्ट में जनरल और बिजनेस के 15 MCQs आएंगे, एनालिटिकल के 20, क्वांटिटेटिव के 20 और कॉम्प्रीहेंशन के 20 MCQs होंगे। कैंडिडेट्स को टोटल 75 MCQs 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। इसके बाद BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस के एंट्री टेस्ट में रीडिंग के 15 MCQs, राइटिंग एंड लैंग्वेज के 15 और मैथमेटिक्स के 25 MCQs आएंगे और कैंडिडेट्स को टोटल 55 MCQs 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ITU के एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ITU का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो वो इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करें। इसके बाद ITU का एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो मेरिट फार्मूला बनाया जाता है उसमें 50% वेटेज एकेडमिक रिकॉर्ड की रखी जाती है, जबकि रिमेनिंग 50% एडमिशन टेस्ट की होगी। जबकि A लेवल्स के केस में कैंडिडेट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड की 35% वेटेज होगी, जबकि रिमेनिंग 65% वेटेज एडमिशन टेस्ट की ली जाएगी। इसके बाद BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट की भी 50% वेटेज ली जाएगी। और इन एंट्री टेस्ट में शामिल है ITU का एडमिशन टेस्ट, ECAT, USAT या NTS नेट। इसके बाद BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 40% वेटेज, जबकि एडमिशन टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20% वेटेज ली जाएगी। BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और BS इंग्लिश विद डिजिटल ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज और एंट्री टेस्ट की 50% वेटेज ली जाती है। इसके बाद MS कंप्यूटर साइंस, MS डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की 50% वेटेज ली जाती है। MS डेवलपमेंट स्टडीज में एकेडमिक रिकॉर्ड की 30%, एडमिशन टेस्ट की 50% और इंटरव्यू की 20% वेटेज। MS पब्लिक पॉलिसी एंड सोसाइटी में एकेडमिक रिकॉर्ड 20%, एडमिशन टेस्ट 40% और इंटरव्यू की 40% वेटेज ली जाएगी। एग्जीक्यूटिव MBA में एकेडमिक रिकॉर्ड 40% और असेसमेंट एंड इंटरव्यू 60%। PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एकेडमिक रिकॉर्ड 40%, एडमिशन टेस्ट 40% और इंटरव्यू 20%, जबकि PhD कंप्यूटर साइंस में एकेडमिक रिकॉर्ड 30%, एडमिशन टेस्ट 35% और इंटरव्यू के 35% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस का मेरिट 83.35% पे क्लोज हुआ था। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 77.71%, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 68.50, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60%, जबकि BS इकोनॉमिक्स का 51.84% था। और याद रहे कि ITU की तरफ से BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS इंग्लिश जैसे प्रोग्राम्स इस साल पहली बार ऑफर किए जा रहे हैं, इसलिए इनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ITU में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और तलबा को किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की क्लासेस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलती हैं और ITU में लेट एडमिशन की सूरत में स्टूडेंट के एग्रीगेट में से पर ईयर के हिसाब से 2% डिडक्शन होती है। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट 2022 में किया हो और वो एडमिशन 2023 में ले रहा हो तो उसके टोटल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन होगी। इसके बाद ITU के एडमिशन शेड्यूल 2023 की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एडमिशंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 13 मार्च से किया जा चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से MS और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट टेस्ट 15 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। ताहम जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट नहीं देना चाहते और वो GRE या GAT की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी में GRE या GAT का स्कोर कार्ड सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। इसके बाद ITU की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और BS इंग्लिश के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 14 जुलाई को एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, जबकि BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए एंट्री टेस्ट 16 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। ताहम जो स्टूडेंट्स ITU के एडमिशन टेस्ट की बजाय SAT, USAT, NTS नेट या ECAT की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इन एंट्री टेस्ट का स्कोर कार्ड 14 जुलाई तक यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। MS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू 19 से 21 जुलाई तक, जबकि BS में सिर्फ BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू 19 से 21 जुलाई तक लिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट 26 जुलाई को लगा दी जाएगी। और ITU लाहौर के फी स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फी 90,000 रुपये है, जबकि यूनिवर्सिटी चार्जेस 31,975 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से होंगे। और जो स्टूडेंट्स ITU का ये फी स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ITU ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, ITU अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मेरिट स्कॉलरशिप, ITU अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ITU एम्प्लॉय स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पंजाब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट एक्सटर्नल स्कॉलरशिप शामिल हैं। ITU में एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के दिए गए लिंक से कैंडिडेट्स को अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और ITU के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।